सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त तमन्ना। डेथ मिस्ट्री एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी एक बेहद खूबसूरत अदाकारा जिसको बॉलीवुड में गुड़िया कहा जाता था, जहां हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। दिव्या भारती की मौत के बारे में बात करने से पहले थोड़ा उनकी शुरुआती सफर पर एक नजर डालते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ही हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती तथा माता का नाम नीता भारती था। अपनी खूबसूरती और कमाल की अदाकारी के दम पर बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में कामयाबी की बुलंदी को छूने लगी थी। बहुत ही कम उम्र में ही दिव्या भारती ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। 1990 में साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश के साथ अपनी पहली तेलुगु फिल्म पोपली राजा बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बहुत ज्यादा कमाल तो नहीं कर पाई, मगर दिव्या भारती की खूबसूरती ने हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। यही वजह थी कि फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें बैक टू बैक साउथ की कई फिल्में मिलती रही। साउथ की फिल्मों में काम करने के बाद जब उन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई थी तो बॉलीवुड से भी इन्हें ऑफर आने लगे। फाइनली 1992 में उनकी पहली हिंदी फिल्म विश्व आत्मा भी मिल गई। फिल्म ज्यादा नहीं चली, मगर इस फिल्म के गाने सात समुंदर पार ने दिव्या भारती की दीवानगी को सात समुंदर पार या यूं कहें कि पूरी दुनिया में फैला दिया। इस फिल्म के बाद दिव्या भारती ने आगे फिल्मों की लाइन लग गई और हर बड़े प्रोड्यूसर दिव्या भारती को अपने साथ जोड़ने के लिए लग गए। जहां इनका कैरियर आसमान छू रहा था, वहीं उनके पर्सनल लाइफ में भी बदलाव आ रहा था। शोला और शबनम शूटिंग के दौरान एक्टर गोविंदा ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडीवाला से उनकी मुलाकात करवाई। साजिद नाडीवाला भी इनकी खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार गए। दोनों में दोस्ती हुई और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दुनिया की नजरों से बचकर 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने साजिद नाडीवाला के साथ शादी कर ली। शादी को सीक्रेट ही रखा गया ताकि उनका फिल्म करियर प्रभावित ना हो। शादी के बाद साजिद ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पर एक फ्लैट किराए पर लिया था, जहां दिव्या भारती रहती थी। तो ये थी दिव्या भारती की जीवन की कुछ खास बातें। अब सीधे चलिए हम आपको बताते हैं कि दिव्या भारती की मौत की वो कहानी। 5 अप्रैल 1993 की बात है। अब तक दिव्या भारती एक सुपरस्टार बन चुकी थी और उनके पास बहुत सारा पैसा भी आ चुका था। मुंबई के बेहद ही पॉश इलाके में एक 4 BH फ्लैट भी फाइनल कर ली थी। घर खरीदने की खुशी में उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें उनके छोटे भाई कुणाल और उनकी दोस्त नीता लुल्ला को घर पर बुलाया। नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ रात को लगभग 9 बजे दिव्या भारती के घर आ जाती हैं। दिव्या भारती की ज्यादातर फिल्में की कास्टिंग डिजाइन नीता लुल्ला ही कर रही थी। इस घर में एक और व्यक्ति मौजूद था और वह थी बचपन से दिव्या भारती की देख रेख करने वाली नौकरानी अमृता कुमारी। बातचीत और शराब का दौर 9 बजे शुरू हुआ, जो लगभग 11:30 बजे तक चल रहा था। अब तक दिव्या का भाई कुणाल भी वहीं था, पर वो देर रात जरूरी काम की बात कहकर निकल जाता है। तुलसी अपार्टमेंट की एक लौती खिड़की थी जिसमें लोहे का ग्रिल नहीं लगा था। इसके पीछे की वजह बताया जाता है कि अक्सर दिव्या भारती खुद को शांत करने के लिए यहाँ पर बैठती थी। हमेशा की तरह इस बार भी रात में दिव्या भारती हाथ में शराब लेकर अभी खिड़की की तरफ जा ही रही थी। वहीं अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमाकर बाहर के लोगों को बैठे देख कुछ बात करने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो अचानक नीचे गिर पड़ती हैं। 5 माले से सीधे वो जमीन पर पहुंच जाती हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि किचन में मौजूद अमृता को भी कुछ समझ में नहीं आता है। दिव्या के गिरते ही अचानक से अमृता चिल्लाती है। अमृता की चीख सुनकर हॉल में बैठी नीता और श्याम दौड़ते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। इसी की पुकार सुनकर आसपास के फ्लैट में रहने वाले दूसरे लोग भी नीचे की तरफ भागते हैं। शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी, अभी भी सांसें चल रही थी और उनको जल्दी अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल जाते जाते ही दिव्या भारती की मृत्यु हो चुकी थी। महज 19 साल की उम्र में
कमाल की अदाकारा दिव्या भारती दुनिया से चली गई। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दिव्या का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि ऊंचाई से गिरने और बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई, इस कारण ही उनकी मौत हो गई। कूदकर सुसाइड कर लिया या फिर उनकी साजिश से हत्या कर दी गई। दोस्तों, वैसे तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिव्या की मौत क्लियरली एक्सीडेंटल डेथ माना जाता है, मगर आपको क्या लगता है दिव्या की मौत के पीछे किसकी साजिश हो सकती है, या फिर यह एक्सीडेंट डेथ का मामला है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। इसी के साथ हमारे अगले एपिसोड डेथ मिस्ट्री में हम आपको बताने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में। तो यूं ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।